नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत साहित्य निबंध व नाटक तथा एकांकी संग्रह जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें एकांकी पाठों का विवेचन किया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, एकांकी संग्रह पुस्तक से एकांकी जो पाठ 6 आपका अंतिम पाठ है। इस एकांकी संग्रह में 6 पाठ है, तो ये अंतिम पाठ है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पुस्तक का जो है इसका नाम है सबसे बड़ा आदमी। ये एकांकी का नाम है सबसे बड़ा आदमी। और एकांकीकार कौन है, लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा जी। प्यारे विद्यार्थियों, इसका पात्र परिचय है वो एक गजाती नाम का पात्र परिचय इस प्रकार से गजाती है वो एक रेस्टोरेंट का मालिक है, एक होटल का मालिक है। राधे और शंकर है वो प्यारे विद्यार्थियों 2 दोस्त हैं। शर्मा जी है वो एक स्वदेश भक्त है। अहमद है वो एक कॉमरेड है, यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कोई नेता है, वो मानने वाला अनुयायी है जो भी है। और रामेश्वर है वो एक उच्चक्का है, चोर है। उच्चक्का चोर उच्चक्का बोलते हैं वो है। और मिस्टर वर्मा एक एडवोकेट, एक वकील है। और चिरंजी जो है रेस्टोरेंट का बेरा है, यानी नौकर है। ठीक है, जो नौकर है वो है। अब देखिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले थोड़ा सा एकांकीकार का परिचय हम देख लेते हैं। उसके बाद में इसका मूल भाव क्या है, केंद्रीय भाव क्या है, वो भी देख लेते हैं। 1903 ईस्वी में जन्मे भगवती चरण वर्मा स्वयं को मुख्य रूप से उपन्यासकार मानते हैं। या मुख्य रूप से भगवती चरण वर्मा उपन्यासकार है और 1903 में इनका जन्म हुआ। और इन्होंने कहानियाँ, कविताएँ, व्यंग्य, नाटक, एकांकी पर्याप्त मात्रा में लिखे। उन्हें अपने प्रथम उपन्यास चित्रलेखा पर जितनी ख्याति मिली, इन्होंने अपना प्रथम उपन्यास लिखा था चित्रलेखा। भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास था चित्रलेखा, उसमें बहुत इनको ख्याति मिली। उसके बहुत कम कृतियों को मिली है। इस उपन्यास पर 2 बार फिल्में भी बन चुकी है। चित्रलेखा पर 2 बार फिल्में भी बनाई जा चुकी है। उनकी प्रायश्चित 2 बांके जैसी कहानियाँ हिंदी की श्रेष्ठतम कहानियाँ मानी जाती है। इनकी प्रायश्चित कहानी और 2 बांके, ये कहानी भगवती चरण वर्मा की बहुत श्रेष्ठ कहानियाँ मानी जाती है, बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। तो भैंसा गाड़ी जैसी कविताएं एक समय काफ़ी धूम रही थी, यानी भैंसा गाड़ी जो कविता है वो कविता इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है, यानी उसकी धूम रही काफ़ी। भगवती चरण वर्मा सारे साहित्यिक वादों से दूर रहकर लेखन के बल पर ही साहित्य में जाने जाते हैं। उनके पास कथा कहने का बहुत सशक्त हुनर है, कथा कहने में बहुत निपुण है, हुनर है, कलाकार हैं, जो उनकी सभी रचनाओं में लक्षित होता है। उन्होंने सामाजिक समस्याओं से संबंध और ऐतिहासिक घटनाक्रम वाले नाटक लिखे हैं। सामाजिक समस्याओं को लेकर और ऐतिहासिकता को देख करके नाटक और एकांकी उन्होंने लिखे हैं। महाकाल, कर्ण, द्रौपदी, वासवदत्ता, रुपया तुम्हें खा गया आदि नाटक और एकांकी प्रसिद्ध है। भगवती चरण वर्मा की जो नाटक एकांकी कौन कौन सी है? महाकाल, कर्ण, द्रौपदी, वासवदत्ता, रुपया तुम्हें रुपया खा गया, वासवदत्ता, रुपया तुम्हें खा गया, ये नाटक और एकांकी बड़े प्रसिद्ध है। और उनके एकांकी त्रिपदगा में संकलित है। उनके एकांकी संग्रह है त्रिपदगा, उसमें त्रिपदगा जो एकांकी है इसमें संकलित है। उनके पास एक समर्थ और व्यंजक भाषा है, तो बहुत अच्छे उपन्यासकार भी है, एकांकीकार भी है। सबसे बड़ा आदमी पाठ 6 आपका इस एकांकी पुस्तक संग्रह में। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ा आदमी की क्या भाव है, क्या इसका मूल भाव, केंद्रीय भाव क्या है? बहुमुखी प्रतिभा के धनी भगवती चरण वर्मा ने जहाँ चित्रलेखा और भूले बिसरे चित्र जैसे कालजी उपन्यास लिखे, भूले बिसरे चित्र भी इनका उपन्यास है और चित्रलेखा भी उपन्यास है। ये एक कालजी उपन्यास है, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है इनके भगवती चरण वर्मा के चित्रलेखा और भूले बिसरे चित्र। वहीं उच्च कोटि के नाटक, एकांकी, कहानियाँ, कविताएं आदि की रचना इन्होंने की। उनकी रचनाओं में व्यंग्य का स्वर बहुत धीमा किंतु स्थायी है। व्यंग्य का स्वर थोड़ा धीमा है लेकिन है स्थायी। उनका सबसे बड़ा आदमी एकांकी व्यंग्य प्रधान एकांकी, ध्यान रखना ये जो एकांकी है ये इनकी व्यंग्य प्रधान एकांकी है। व्यंग्य प्रधान एकांकी है, ये इस शैली में लिखी गई है, व्यंग्य प्रधान। और प्यारे विद्यार्थियों, इस एकांकी में और क्या है? जो कि बौद्धिकों पर प्रहार करता है, जो उन बौद्धिकों पर प्रहार करता है, जो उन बुद्धिजीवों को प्रहार करता है, जो व्यर्थ की वाग विलास में लिप्त रहते हैं, यानी बिना मतलब की बकवास करते रहते हैं। वाग विलास यानी
बिना मतलब की बातें करते रहते, व्यर्थ की बातें में लिप्त रहते हैं और प्राप्त करने के स्थान पर अपना कुछ खो देते हैं। यानी ऐसे लोग प्राप्त करने के स्थान पर खो देते हैं और ऐसे बुद्धिजीवों पर वो प्रहार करते, व्यंग्य करते हैं। इस एकांकी में राधे और शंकर के बीच में बहस का मुद्दा ये है कि शैली बड़ा है या नेपोलियन। ये बड़े नेता है, नेपोलियन जो है नेता थे और उसमें वो दो दोस्तों में ये मुद्दा छिड़ जाता है कि शैली बड़ा या नेपोलियन। और शर्मा जी की दृष्टि में गांधी से बड़ा कोई नहीं है। शर्मा जी का मानना है, बीच में वो टांग अड़ाते हैं, वो बोलते हैं कि गांधी से बड़ा कोई नहीं है। तो कॉमरेड अहमद की नज़र लेनिन सबसे बड़ा आदमी था। कॉमरेड जो मार्क्सवादी विचारधारा से थे, साम्यवादी विचारधारा से थे, तो इन्होंने लेनिन को बड़ा बता दिया। ये सभी पात्र परस्पर बहसते रहते हैं और अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। और इसी बीच वहाँ पर रामेश्वर नामक जो उच्चक्का है, जो चीज़ को उठाता है, उठाईगिरी करता है, ऐसा उच्चक्का जो उन लोगों की बहस में शामिल होता है और कभी किसी का पक्ष लेता है और कभी किसी का पक्ष लेता है, सबको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उलझाकर वह सबका माल लेकर चंपत हो जाता है, गायब हो जाता है। जब सबका ध्यान इस ओर जाता है तो वे पछताते हैं, व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद करते रहे और अपना सब कुछ खो बैठे। ये बहस ही अपने आप में निर्मूल है कि सबसे बड़ा आदमी कौन है। ये निर्मूल बात है, ये सबसे बड़ा आदमी कौन है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं एकांकी सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा। पात्र परिचय मैंने बता दिया। गजाती एक रेस्टोरेंट का मालिक है, राधे और शंकर दो दोस्त हैं, शर्मा जी एक स्वदेश भक्त है, अहमद एक कॉमरेड है और रामेश्वर एक उच्चक्का है, मिस्टर वर्मा एक एडवोकेट है और चिरंजी रेस्टोरेंट का बेरा है, नौकर है। देखिए गजाती का दृश्य देखिए। गजाती की रेस्टोरेंट एक दुकान है। सामने वाली दीवार को ढके हुए दो अलमारियां कोनों में मिली रखी है। दो अलमारियां हैं उसकी दुकान में। एक अलमारी में चीनी के बर्तन हैं, चीनी मिट्टी के, छुरी आदि है, तो दूसरी में शक्कर, पाव रोटी, जिसको डबल रोटी हम कहते हैं, आदि सजे रखे हैं। दोनों अलमारियों के बीच में एक मेज रखी है जिसमें शीशे के ढकने लगे हैं। मेज में केक, मिठाइयाँ आदि भी रखी है। कमरे की दाहिनी दीवार में 3 दरवाजे हैं जिन पर पर्दे पड़े हैं। ये दरवाजे जो है सड़क पर खुलते हैं। कमरे की बाईं और बीचों बीच एक दरवाज़ा है। इस प्रकार का यहाँ पर दृश्य दिखाया जा रहा है। कमरे के बीचों बीच सामने की दीवार में सामने 2 लंबी लंबी मेज़ें पड़ी है। इन मेज़ों पर तख्तों की जगह सीमेंट के टुकड़े जड़े हुए हैं और मेज़ों की इधर उधर कुर्सियाँ पड़ी है और दाहिनी तरफ दरवाजे से मिली हुई एक मेज़ है जिसके सामने एक कुर्सी पड़ी है। उस कुर्सी से मिली हुई दाहिने बाएं एक आराम कुर्सी पड़ी है जो आराम करे जाते हैं, लंबी ऐसी कुर्सी होती है। दाहिनी ओर एक आराम कुर्सी भी है। आराम कुर्सी की पीठ मेज की तरफ है। गजाती साहब आराम कुर्सी पर बैठे हैं। जो आराम कुर्सी है उस पर बैठे हैं, जो इस प्रकार से आराम करने की कुर्सी होती है, तो उस कुर्सी पर वो बैठे हैं। इस प्रकार से वो आराम करने की कुर्सी होती है, ऐसे पीछे झुक कर के ऐसे बैठा जाता है, आराम से लेटते हुए से लगता है, ऐसे लेटा हुआ सा लगता है, तो आराम कुर्सी पर बैठा हुआ है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों आगे क्या है। आराम कुर्सी पर बैठे गजाती है, जो रेस्टोरेंट का मालिक है, वो अखबार पढ़ रहे हैं। कद नाटा है, छोटा कद का आदमी है, वो छोटा नाटा है। शरीर दुबला पतला है। स्पोर्ट शर्ट और पतलून पहने हुआ है। पैरों से मोजा नदारद यानी गायब है, मोजा नहीं पहन रखा है। चप्पल पहने हैं। दाढ़ी मूछ साफ है, दाढ़ी मूछ नहीं है उसकी उम्र कोई 25 से 45 तक अंदाजी जा सकती है। लगता है ऐसे 25 का सा है, 45 वर्ष का था, मतलब दोनों में से ये कन्फ्यूज बता रहे हैं कि 25 से 45 तक अंदाजी जा सकती है। चिरंजी का प्रवेश होता है, जो उसका नौकर है या उस होटल में जो बेरा का काम करता है। चिरंजी कहता है बाबूजी। गजाती चुप रहता है। गजाती अखबार में नज़र उठाकर चिरंजी की तरफ देखता है, अखबार पढ़ते हुए, और देखता है नज़र उठा करके, क्यों बे? चिरंजी चाय ले आई आपके लिए। तो गजाती कहता हाँ ले आओ। अखबार उठाता है। चिरंजी दरवाजे तक जाता है। गजाती चिरंजी इधर आओ। चिरंजी लौटता है। गजाती कहता है क्यों जी, आज तुमने एक रोटी में 8 स्लाइसें क्यों निकाली, जबकि मैंने तुम्हें 16 निकालने क्यों कह रखा है? तुमने 8 स्लाइसें क्यों निकाली? एक ब्रेड की पाव की 8 स्लाइसें क्यों, उसकी टुकड़े हैं वो आपको 16 करने के लिए बोला था ना। उसको धमकाता है, ऐसे कहता है। तो चिरंजी बाबूजी
गजाती उंगलियों पर हिसाब लगाते हुए, बाबूजी बाबूजी क्या करता है? 1 2 3 7 8, हाँ अभी तक 8 रोटियां ज़्यादा खर्च हुई है, ये 8 आने तुम्हारी तनख्वाह से काटे जाएंगे। चिरंजी कहता है बाबूजी मर जाएंगे, बाबूजी मर जाएंगे। गजाती, अबे बाबूजी नहीं मरेंगे, मरेगा तू। वो चिरंजी कहता है कि बाबूजी मर जाएंगे, तो गजाती कहता है अबे बाबूजी नहीं मरेंगे, मरेगा तू। चिरंजी, अब की बाबूजी माफ़ कर रहे हैं, आगे से 16 नहीं 32 स्लाइस निकालूंगा। इतने में बाहर से आवाज़ आती है, एक आवाज़ आ रही है, तुम मेरी बात नहीं समझते। दोनों लड़ते लड़ते हुए, कोई 2 व्यक्ति है, वो जो दोस्त है ना, वो आ रहे हैं। एक आवाज़ आ रही है, तुम मेरी बात नहीं समझते। दूसरी आवाज़ कहते हैं, अगर तुम ठीक बात कहो वह सबकी समझ में आ सकती है। दोनों लड़ते हुए आ रहे हैं, तुम मेरी बात नहीं समझते। दूसरा कहता है, अगर तुम ठीक बात कहो वह सबकी समझ में आ सकती है। गजाती चिरंजी से, जा बे काम कर। चिरंजी जाता है। दाहिनी ओर से शंकर और राधे का प्रवेश होता है। 2 दोस्त हैं। शंकर पोलो शर्ट और हाफ पैंट पहने हैं, हष्ट पुष्ट खूबसूरत युवक है। राधे रेशम का कुर्ता और महीन धोती पहने हुए हैं, आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है उसके। एक हरे बदन का दुबला सा युवक है। राधे और शंकर गजाती के पास वाली कुर्सियों पर आमने सामने बैठते हैं। राधे कहते, मिस्टर शंकर आप शैली को समझे नहीं। अब देखो दोनों क्या बहस करें। राधे कहता है, मिस्टर शंकर आप शैली को समझे नहीं। नेपोलियन की क्या हस्ती जो शैली की समता कर सके, शैली की बराबरी कर सके। दोनों ही नेता है, शैली और नेपोलियन। तो वो शैली को अच्छा बताता है, वो नेपोलियन को। शंकर, हाँ जनाब, वह पिनपने वाला शैली, उसकी नेपोलियन से तुलना क्या करना, नेपोलियन का अपमान करना है। वो उसको चिढ़ाता है कि नेपोलियन से क्या तुलना करना, वो तो पिनपिना सा है, उसकी नेपोलियन से तुलना करना अपमान करना है नेपोलियन का। राधे, अच्छा आप बताइए, इतनी ऊंचाई, इतनी गहराई, इतनी पवित्रता, इतना विद्रोह और इतना सत्व किसकी, जितनी शैली की पंक्तियों में है, कहाँ मिलेगा? वो पंक्ति ठीक है, कवि है, तो जितनी पंक्तियों में शैली है वो कवि है, क्षमा करना प्यारे विद्यार्थियों। तो कह रहे हैं कि वो कवि को अच्छा बता रहे, वो नेपोलियन को अच्छा बता रहे हैं। तो वो इतनी ऊंचाई, इतनी गहराई, इतनी पवित्रता, इतना विद्रोह शैली की पंक्तियों में मिलता है, कहाँ मिलेगा? उसने तो संसार को संदेश दिया है, वह नेपोलियन की बस की बात नहीं, कहाँ थी? शैली ने हमको प्रेम का मार्ग दिखलाया, उसने बर्बरता और पशुता के उस सिद्धांतों का खंडन किया जिनका नेपोलियन प्रवर्तक था, यानी जो पशुता का उन सिद्धांतों का खंडन किया था, जबकि नेपोलियन ने उसका प्रवर्तक था। शंकर, देखो जी राधे, शैली ने जो कुछ भी कहा वह सब पागलपन था। किस पवित्रता और किस संदेश की बातें कर रहे हो? उनका दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं। नेपोलियन शक्ति का प्रतिनिधि था, शक्ति ही सत्य है, नित्य है। कल्पना के लोक में जो आदमी विचरता है, कवि का काम कल्पना करना होता है, शैली कवि है, तो कल्पना के लोक में आदमी विचरता है, वह कायर है। इस वास्तविक जगत में मुंह छिपाकर वह कल्पना का जगत बनाता है। आदमी तो वह जो इस दुनिया को अपनी कल्पना की दुनिया में बदल सके। नेपोलियन में वह ताकत थी, वह व्यक्तित्व था। तो शंकर है वो नेपोलियन को श्रेष्ठ बता रहा है, तो राधे शैली जो कवि है उसको श्रेष्ठ बता रहा है। राधे कहता है नेपोलियन पशु था, शंकर कहता है और शैली अपाइज था। दोनों एक दूसरे को अब एक तरह से लड़ाई होने की कगार पर होने लगे। दोनों एक दूसरे को वो बोल रहे हैं कि नेपोलियन पशु था, तो शंकर कहता है शैली अपाइज था। गजाती उठते हैं और पास आकर के खड़े हो जाते हैं। गजाती कहते हैं, किस बात पर बहस छिड़ी है? मेज के सिरे पर कुर्सी पर बैठ जाते हैं और चाय मंगाऊं? किस बात पर बहस हो रही है? चाय मंगाऊं? शंकर, 2 प्याले चाय। शंकर कहता है 2 प्याले चाय। गजाती जोर से पुकारता है, 2 प्याले चाय। राधे से कहता है, हाँ साहब, किस बात पर बहस छिड़ी है? तो राधे, मिस्टर गजाती, मिस्टर शंकर नेपोलियन को शैली से बड़ा बजाते हैं कि मिस्टर गजाती, बात यह है कि ये मिस्टर जो शंकर है वो नेपोलियन को शैली से बड़ा बताते हैं। शैतान की तारीफ कर रहे हैं, फरिश्ते की निंदा कर रहे हैं। शैतान की तारीफ करते हैं, वो भी फरिश्ते की निंदा करके। फरिश्ता माने देवता। शंकर, जी हाँ गजाती साहब, और ये राधे साहब उस जनाने शैली की तारीफ कर रहे हैं जो स्त्री के समान या कायर है, इस बताने के चाहते हैं कि शैली की तारीफ करें, एक बोलने की एक योद्धा से तुलना कर रहे हैं। इतने में चाय आती है, चाय आ गई है। गजाती सिर पर हाथ फेरते हुए कुछ सोचते हैं। मामला तो बड़ा टेढ़ा है, मामला तो बड़ा टेढ़ा है। राधे कहता है, मिस्टर गजाती, आपने आंद्रे मोशाव की एरियल पढ़ी है? आंद्रे मोशाव क्या है? एक फ्रांसीसी लेखक है जिसने एरियल नाम से शैली की जीवनी लिखी है। ठीक है,
तो राधे कहता है मिस्टर गजाती आपने आंद्रे मोसाओ जो फ्रांसीसी लेखक है उसकी एरियल जो रचना है वो पढ़ी है, जिसमें शैली की जीवनी लिखी हुई है, क्या आपने पढ़ी है? तो देखिए गजाती क्या कहते हैं, ओ वह एक महान ग्रंथ है और शैली महान व्यक्ति था, वो बहुत महान ग्रंथ है और शैली भी महान व्यक्ति था। शंकर और गजाती साहब आपने एक की लाइफ ऑफ नेपोलियन पढ़ी है? शंकर इतने में बोलते हैं बीच में ही कि और गजाती साहब आपने एक्ट की लाइफ ऑफ नेपोलियन पढ़ी है? एक नाम का राइटर है, उसकी लाइफ ऑफ नेपोलियन जो पुस्तक वो पढ़ी है? गजाती वह एक महान ग्रंथ है, वो उसकी भी बड़ाई करता है, वह एक महान ग्रंथ है। गजाती वो जो रेस्टोरेंट का मालिक वो कहता है वह एक महान ग्रंथ है, नेपोलियन एक महान व्यक्ति था। राधे चाय पीता हुआ, मिस्टर गजाती आपकी चाय उतनी सुंदर है जितना शैली था, आपकी चाय उतनी सुंदर है जितना शैली था। शंकर कहता है मिस्टर गजाती आपकी चाय उतनी तगड़ी है जितना नेपोलियन था। शंकर बीच में बोलता है कि मिस्टर गजाती आपकी चाय उतनी तगड़ी है जितना नेपोलियन था। शर्मा जी सतर्क होते हैं, कनखियों से राधे और शंकर को देखते हैं। इतने में शर्मा जी है वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो आगे हैं और वह कनखियों से तीखी नज़रों से देखते हैं राधे और शंकर को। फिर गजाती को इशारे से बुलाते हैं। गजाती पास आता है, किसके? शर्मा जी के। शर्मा जी क्या है? एक स्वदेश भक्त हैं, वो आते हैं। सब शर्मा जी कहते हैं एक प्याली चाय, एक कप चाय, एक प्याली चाय। गजाती आवाज़ देता है एक प्याला चाय, फिर लौटता है। राधे कहता है शंकर मुझे दुख है कि तुम जीवन में कवि की महत्ता नहीं समझते। राधे है वो कवि शैली की बड़ाई करता है, तो वह कहता है शंकर मुझे दुख है तुम जीवन में कवि की महत्ता नहीं जानते। शंकर कहता है जी हाँ मैं बेवकूफ़ी से दूर रहना ही ठीक समझता हूँ, क्योंकि मैं कवि लोगों को बेवकूफ़ समझता हूँ। तो शंकर कहता है जी हाँ मैं बेवकूफ़ी से दूर रहना ही ठीक समझता हूँ। तो राधे कहता है बेवकूफ़ी, तुम शैतान के उपासक हो। तो राधा है उसको कहता है तुम शैतान के उपासक हो, नेपोलियन शैतान था उसके उपासक हो। शंकर देखो राधे जरा सोच संभल कर, योद्धा का उपहास यदि कुछ क्षणों के लिए स्वयं योद्धा बन जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। योद्धा का उपासक, क्षमा करना ये मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया, फिर से देखिए। शंकर कहता है देखो राधे जरा सोच संभल कर, योद्धा का उपासक यदि कुछ क्षणों के लिए स्वयं को योद्धा बन जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। कहीं मैं ऐसा नहीं हो कि तुम्हारी बातों को सुनकर मैं योद्धा बन जाऊं। गजाती उठता हुआ मिस्टर शंकर साधारण बातचीत में इस तरह से गर्म हो जाना ठीक नहीं है, ऐसे गर्म मत हो, क्यों लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गए हो, क्या बात है ऐसी? शर्मा जी उस ओर मुखातिब होते हैं, उस ओर मुख करके बोलते हैं, मुखातिब होना है ना, मुख और उसकी ओर मुख करके बोलते हैं भ्राताओं वंदे, स्वदेशी भक्त है, भ्राताओं वंदे आपको इस तरह कलह करना शोभा नहीं देता। दोनों मुड़कर रास्ते से उस ओर देखते हैं शर्मा जी की तरफ। शर्मा जी कहते हैं क्या मैं ये पूछने का साहस कर सकता हूँ कि आप सज्जनों में विवाद का विषय क्या है? शर्मा जी उनसे पूछते हैं कि आप दो सज्जनों से मैं विवाद का विषय पूछ सकता हूँ? शंकर कहता है ये झगड़ा हमारा पर्सनल है, निजी है, आपकी दस्तंदाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दखलंदाजी मत करो। शर्मा जी कहते हैं गांधी कितना भयानक पतन हो गया है हमारे नवयुवकों का, वे विशुद्ध मातृभाषा का प्रयोग तक नहीं कर सकते, शिष्ट होना तो दूर रहा। अरे तुम विशुद्ध हिंदी भाषा का शब्द नहीं कर सकते, विशुद्ध मातृभाषा का शब्द नहीं प्रयोग कर सकते। गांधी कितना भयानक पतन हो गया है हमारे नवयुवकों का, वे विशुद्ध मातृभाषा का प्रयोग तक नहीं कर सकते, शिष्ट होना तो दूर रहा। राधे मैं अपने अशिष्ट मित्र की ओर से माफ़ी मांगता हूँ, वो बीच में बोलता है क्षमा करना राधे कि मैं अपने इस अशिष्ट मित्र की ओर से माफ़ी मांग लेता हूँ। मिस्टर वर्मा और एडवोकेट का प्रवेश होता है। मिस्टर वर्मा जो एडवोकेट है उसका प्रवेश होता है। सफ़ेद पतलून पहनी है, पैंट पहनी है, काफ़ी मैली हो चुकी है, काला कोट जो अब जवाब देने लगा है पहने हुए हैं, टाई अस्त व्यस्त सी है, कॉलर इतना ऊपर चढ़ रखा है, कमीज और कॉलर के बीच गर्दन साफ दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये था सबसे बड़ा आदमी का ये आधा आज पाठ हम आज लेंगे। 43 पृष्ठ तक हम पढ़ चुके हैं, अगला 84 पृष्ठ से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। भगवती चरण वर्मा की एकांकी सबसे बड़ा आदमी और इसके मूल भाव को भी आपने समझ लिया होगा। प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। ये सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा जी की एकांकी इसके आगे के भाग को लेकर के, तब तक के लिए इस एकांकी को पुनः पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। याद कीजिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद विद्यार्थियों।